साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। कहते हैं सच्चे दिल से ढूंढोगे तो मालिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मालिक के दर्शन करने की परम आस होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। देवा के साथ ये कैसे ऋणाणु बंध है सुशीला? वो तो मेरे माता पिता मित्र भाई सभी कुछ हैं, और मैं मूर्ख हमेशा उनसे बहस करता रहता हूं। भिक्षा देने में उदारता ना हो, मन में आदर भाव ना हो, उसके भले के लिए सद्भावना ना हो तो भिक्षा भिक्षा कैसे हो सकती है? भिक्षा देने के पीछे कोई स्वार्थ हो तो भिक्षा कैसे हो सकती है? बाबा, आप क्या खा रहे हैं? तो फिर आपके मुंह में क्या है? कुछ नहीं है ना, अब तुम जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं था। रोटियां जली हुई थी और सब्जी भी ठीक से पकी हुई नहीं थी। फिर भी बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजेदार था, क्योंकि उसमें अपने माता पिता के प्रति प्यार, आदर और सम्मान मिला हुआ था। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन
साथ जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ये दुनिया कैसी है? अच्छी है या बुरी है? ये हमारे नजरिए पर ही निर्भर है। हम बुरी नजर से दुनिया को देखते हैं तो दुनिया बुरी है। अच्छी नजर से देखते हैं तो दुनिया हमें अच्छी दिखाई देती है। और फिर खुद हम अच्छे होंगे तो दुनिया भी अच्छी दिखाई देगी। हम बुरे होंगे तो हमें दुनिया बुरी नजर आएगी। अच्छे लोगों को कोई बुरा इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलता और बुरे लोगों को हर कोई बुरा ही लगता है। अच्छाई और बुराई इंसान के दिल में छुपी होती है। दुनिया में बुराई ही बुराई है, यही सोचकर अगर हम बर्ताव करेंगे तो हमारी झोली में बुराई ही आकर गिरेगी। बुरा व्यवहार किए जाने पर भी जो सबके साथ अच्छी तरह से पेश आए वो कभी दुनिया में अकेला नहीं पड़ता। उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहता है। ऐसे लोग सबका भला करते हैं और बदले में उन्हें लोगों की दुआएं मिलती हैं। लोग इन पर भरोसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। उनका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा वो बोलते हैं। दिल में कुछ और होठों पर कुछ। ऐसा नहीं होता। इन्हें कोई अपना शत्रु नहीं समझता, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये जब भी करेगा कल्याण ही करेगा, अकल्याण नहीं करेगा। और अगर मेरा अकल्याण होने वाला है तो भी वो स्पष्ट कर देगा कि तुम्हारा अकल्याण होने वाला है, ऐसा मत करो। जो हर किसी को अपना मित्र बनाता है वो महान है, बड़े दिल वाला है। और जो हर किसी को अपना शत्रु बांधता है, बनाता है, वो छोटे दिल वाला है। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम अब तक शिरडी में ही हो? देवा, आपने मुझे जाने की आज्ञा दी क्या? श्यामा, तुम कभी कभी पढ़ाई में दिलचस्पी ना रखने वाले विद्यार्थियों की तरह व्यवहार करते हो। बस बस देवा, अरे ताने मारने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे हमेशा डांटते रहते हो। अरे 2-4 बातें सुनाने में ही आपको आनंद मिलता है। अरे 72 जन्मों के संबंध है हमारे। तो क्या आप हर किसी के सामने मुझे डांटते रहोगे? अब तुम मुझे डांट रहे हो या प्यार से बोल रहे हो? बोलो। आप इसे डांट कहते हैं? देवा, आपको छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। पगले, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे छोड़कर भी गए तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए, है ना? तुम जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा श्यामा। देवा, वणी जाऊं? जाओ जाओ, बढ़ जाओ।
कल्याण होगा तुम्हारा। राम 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 द्वारिकानाथ जी, बहुत दिन हो गए। वो साईं बाबा का गुरु बोल कर भी अभी तक नहीं आया शिरडी में। मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ वैद्य जी, पता नहीं क्यों नहीं आया अब तक। कैसे आएगा, झूठा होगा। झूठा और नकली तो वो था जिसे तुम लेकर आए थे। हाँ, ये तो तपस्वी है, ओजस्वी है, विद्वान है, परम ज्ञानी है। साईं बाबा की तरह। चुप! द्वारिकानाथ जी, आपको याद है ना हम किस समय मिले थे उस जौहर बाबा से, जब हम निराश होकर शिरडी के लिए लौट रहे थे, हैं? हाँ वैद्य जी, राता गांव में मिले थे, वो भी वीरभद्र मंदिर के बाहर। नाम भी कितने गहरे मतलब वाला है, जौहर। मालिक जब प्रसन्न होता है तब उसे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, इतनी अकल तो इंसान में होनी ही चाहिए। मालिक जब देता है और आपने अपनी फटी हुई झोली आगे कर दी तो क्या फायदा। शायद आप सभी जानते होंगे, मिडास नाम का एक राजा था। मालिक उससे प्रसन्न होकर बोले कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मिडास बड़ा खुश हुआ और झट से बोला, भगवान जिसे मैं छू लूं वो सोना बन जाए। मालिक ने कहा, तथास्तु। खुश तो हुआ मिडास, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। भगवान का कहा सच है, ये जानने के लिए उसने पास वाले एक पेड़ को छुआ और मिडास हैरान। वो पेड़ सोने का बन गया था। उसने झट से पास पड़े एक पत्थर को उठाया, पत्थर सोने का बन गया। उसने मिट्टी उठाई, मिट्टी भी सोने की बन गई। अब तो राजा मिडास खुशी से पागल हो गया। वो जिसे छूता वो चीज भी सोना हो जाती। लोग उससे दूर भागने लगे। वो नहीं चाहते थे कि मिडास उन्हें छुए और वो सोना बन जाए। उसने जो भगवान से वरदान मांगा था वो वरदान नहीं, शाप था। ये बात मिडास को तब समझ में आई जब उसने खाने को छुआ और खाना सोना बन गया। खुश होने की जगह मिडास परेशान था। इसी परेशानी में जब उसने अपनी लाडली बेटी को छुआ तो वो भी सोने की बनकर रह गई। इसीलिए बुजुर्ग, विद्वान, संत, ज्ञानी कहते हैं कि अगर मांगना है तो अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए मांगो। स्वार्थ से प्रेरित जो मांग होती है वो कब शाप में बदल जाती है, कब बद्दुआ बन जाती है, ये मांगने वाले को भी नहीं पता होता। वो मालिक रहम दिल है। वैद्य जी, ये तो शिरडी के साईं बाबा की तरह ही बोलता है। सत्य कह रहा है। उन्हीं की तरह प्रवचन देता है और उन्हीं की तरह मिसाल देता है। हाँ। हाँ भगवान, ये उसकी तरह कहानियां सुनाता है और वो साईं सबका मालिक एक कहता है और ये कहता है वो मालिक बड़ा रहम दिल है। तो मेरे उस चेले ने अपना नाम साईं रखा है। अरे राम राम राम, वो साईं आपका चेला?
हाँ, वो मेरा ही चेला है जिसे तुम लोग साईं बाबा कहते हो। परंतु इससे पहले आप साईं से कभी मिलने नहीं आए बाबा। हाँ, अब आ रहा हूं ना। कह देना साईं से कि उसका गुरु आ रहा है। आ रहा है, परंतु अभी तक आया नहीं। आ जाएगा बैजी, आ जाएगा। हाँ, साईं बाबा ने भी कहा है, श्रद्धा और सबूरी। ढोंडिया, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? बैजी, एक बार उस जौहर बाबा को शिरडी आने तो दीजिए। हम उसे ऐसा पाठ पढ़ाएंगे। पाठ पढ़ाएंगे? मेरा मतलब है कि हम उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि उनका दिल जीत लेंगे और उनसे ये विनती करेंगे कि अपने महान चेले को यहाँ से ले जाएं। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, वो यहाँ से चला जाए, बस शिरडी छोड़ के वो ढूंढी साईं बाबा। हाँ। बिल्कुल सही। फिर तो शिरडी में बाबा ही बाबा होंगे। आप होंगे वैजी बाबा और आप द्वारिकानाथ बाबा और आप जीवाजी बाबा और हम होंगे वे ढोंडू बाबा। जब ढोंडू बाबा प्रवचन देंगे तो कहेंगे भोजन भरपेट करना चाहिए। भोजन में रसमलाई, लड्डू, श्रीखंड होना चाहिए। चुप कर नालायक, उठ। रसमलाई चाहिए तुझे? चुप कर, नहीं तो मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा, समझे? जब देखो श्रीखंड श्रीखंड। राम राम राम। महालसापति, विश्वास किस पर करना चाहिए? दोस्ती किस पर करनी चाहिए? किसकी संगत में हमें रहना चाहिए? ये बात इंसान को ही सोचनी चाहिए। साफ सत्य बातें करने वाला कटु भी करता है, कटु बातें भी करता है। वो ही इंसान का हितैषी होता है। और मीठा लेकिन झूठी और इंसान को खुश करने वाली बातें करने वाला इंसान का अहित करने वाला होता है। संगत में ही संगीत छुपा हुआ है। जो अच्छी संगति में है उसका जीवन सुरीला संगीतमय हो जाता है। सुसंगत में हो तो कदम कभी गलत रास्ते पर पड़ते ही नहीं, और कुसंगति हमेशा गलत रास्ते पर ही ले जाएगी और उसे उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। उनकी संगत में नहीं जो अपने संत होने का ढिंढोरा पीटते हैं। मतलब द्वारिकानाथ के संगत में नहीं रहना चाहिए ना साईनाथ? सबका मालिक एक। नारायण राव जी चाची। अपनी जानकी अब बड़ी हो गई है। क्यों सरस्वती? हाँ चाची, सोच रहे हैं कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दें। हाँ सरस्वती, बेटियों को ज्यादा दिन अपने घर पे नहीं रखते हैं। जितनी जल्दी अपने पति के घर चली जाए उतना ही अच्छा।
पर चाची, इसके लायक कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का तो है भी पड़ोस के गांव का। रघुराम पाटिल, जमींदार घराना है। धन दौलत, जमीन जायदाद, हवेली, नौकर चाकर, और लड़का है बड़ा सीधा। पैसे का तो उसे बिल्कुल अभिमान ही नहीं है। अपनी जानकी बिल्कुल फूल की तरह रहेगी वहाँ। पर चाची, उसके घर में कौन कौन है? रघुराम के पिता हैं एकनाथ। और रघुराम की माँ है अंबिका। आप यहाँ? कब जाएगी आपकी चोरी से लड्डू खाने की आदत जमींदार साहब? बड़ा बेटा रघुराम का बड़ा भाई सदाशिव और उसकी पत्नी यानी रघुराम की भाभी कल्याणी। सदाशिव और कल्याणी का बेटा यानी रघुराम का भतीजा राजीव। गिरा दिए ना सारे लड्डू आपने दादाजी, वो भी दादी के गुस्से से। कौन बचाएगा आपको? चाचा, रघु चाचा, दादी मुझे मार रही है। रघु चाचा, दादी मुझे मारती है। माँ, क्या कह रहा है ये? तुम चुप रहो रघुराम। जैसे दादी के सामने दादाजी चुप रहते हैं, वैसे चुप रहो रघु चाचा। नालायक, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा समृद्ध परिवार है, दुनिया के सारे सुख जानकी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। तुम कहो तो मैं वहाँ बात चला दूं। मेरी एक ननद उसी गांव में रहती है। शुभ काम में देर क्यों चाची? साईं बाबा, आप मेरे भगवान हैं। मेरी आप पर पूरी श्रद्धा है और मुझे विश्वास है कि आप सबका कल्याण करते हैं और आप मेरा भी कल्याण करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। मेरा भक्त मेरे करीब हो या 7 समुंदर पार, मेरा सदा उस पर ध्यान रहता है। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसे हर पाप से मुक्ति देता हूँ और उसका उद्धार करता हूँ। सबका मालिक एक। लड़की सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। घर के सारे कामकाज करना जानती है। पर हाँ, घर आप जैसा बड़ा नहीं है। लेकिन सपने तो बड़े बड़े देखती है। मैं कुछ समझी नहीं। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है चाची। तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन लड़की तो अच्छी है। आप चुप रहिए जी। बहू घर की लक्ष्मी होती है। क्या ये लक्ष्मी बनकर हमारे घर आ सकेगी? कैसे आएगी? न खेत, न खलियान, न जमीन, न जायदाद। अरे रघु, फोटो लेके कहाँ जा रहे हो? रघु चाचा को दिखाने। रघु चाचा, रघु चाचा। ले। रघु चाचा, तुम्हारी शादी होने वाली है। अच्छा, तुम क्या आप लोगों का भविष्य पढ़ने लगे हो? हाँ, ये देखिए आपका भविष्य बहुत ही सुंदर है। चाचा, चाचा। हाँ? क्या ये मेरी होने वाली चाची है?
चल। रघु चाचा, मुझे होने वाली चाची बहुत पसंद है। ए राजी, तू दिन पर दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। किसी न किसी दिन मार खाएगा मेरी हाथों से। नमस्ते। माँ, लगता है देवर जी को लड़की पसंद आ गई है। जमींदार साहब, अपने बेटे को समझा दीजिए, वो लड़की इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। कौन लायक है और कौन लायक नहीं है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? किसी गरीब के घर पैदा होना या अमीर के घर पैदा होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। गोरे रंग वाला काले काम करता है और काले रंग वाला अच्छे काम करता है, तो हम किसे नालायक मानेंगे और किसे लायक? हम में जो खामियां, जो कमियां होती हैं, जो उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, वो लायक है। जो अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, वो ही कुछ कर पाता है। सिर्फ अमीर घर में पैदा होने से किसी को लायक नहीं मानना चाहिए। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले उसे परख लेना जरूरी है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सबका मालिक एक। अरे रुको जरा। ए भाई, जरा सुनो, इधर आओ जी। ये माँ सप्तशृंगी देवी के पुजारी का घर कहाँ है? जी आगे जाके बाएं मुड़ेंगे तो दूसरा मकान उनका ही है। जी बहुत अच्छा। चलो अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्यों इतने परेशान हैं आप? माँ सप्तशृंगी का साक्षात्कार होने के बाद भी मैं शिरडी नहीं जा सका। बेटा, माँ सप्तशृंगी देवी के पुजारी का घर यही है ना? जी हाँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मंदिर में कोई अनुष्ठान करना है तो वो मुझसे नहीं होगा। मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, बुरा मत मानिए। आप किसी दूसरे पुजारी से करवा लीजिए। पुजारी जी, हम बड़ी दूर से आए हैं, शिरडी से आए हैं। कहां से आए हैं आप? शिरडी से। शिरडी से? सुना उषा गोपी, ये दोनों शिरडी से आए हैं। जब कोई इंसान मालिक के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाता है तो मालिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। मालिक के दर्शन की जितनी तीव्र इच्छा मन में होगी, उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, उतना ही विश्वास बढ़ेगा और उतनी ही तेजी से दर्शन की इच्छा भी पूरी होगी। जो भी कोई बुलावा भेजता है वो आने का प्रबंध भी करेगा ना।
सबका मालिक एक। अब आप ही बताइए गुरुजी, आप शिरडी से आए हैं, ये सुनकर मुझे खुशी नहीं होगी? इसका मतलब है कि सप्तश्रृंगी देवी का साक्षात्कार होने के बाद आप शिरडी आना चाहते थे और साईं बाबा मुझे वहीं आने के लिए जोर दे रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है सुशीला? अरे जब सब कुछ तुम समझ ही गए हो तो फिर देर क्यों कर रहे हो श्यामा? काका जी को लेकर शिरडी क्यों नहीं आ जाते? हाँ, कुछ साईं बाबा के बारे में बताइए ना गुरुजी। यही समझिए कि साईं बाबा मालिक है, परमेश्वर है, भगवान है। उनके केवल दर्शन मात्र से ही हमारी सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। अशांत मन शांत हो जाता है, सुख का अनुपम साक्षात्कार होता है। जो साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में कदम रखता है, उसका कल्याण ही कल्याण है। जय दुर्गा जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय सिंह वाहिनी जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी असुर नाशिनी शैल सुजाता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी जय विश्वधारिणी जगदम्बे, विश्वधारिणी सब विधि त्राता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। गुरुजी, आप अपनी मन्नत पूरी कर लीजिए। मां, हमें क्षमा कर दो। हम अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इससे पहले आपके चरणों में नहीं आए। अपने इस भक्त को ना समझ बालक समझकर माफ कर दो। मेरी मां ने जैसा कहा था वैसे ही मैं ये चांदी के स्तन आपको अर्पण कर रहा हूं। इन्हें स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद दो मां।
गुरुजी, मुझे जल्द से जल्द बाबा के पास शिरडी ले चलिए। अच्छा, जरूर चलेंगे। अरे ओ हाँ, लक्ष्मी चलेंगे। माँ, ओ लक्ष्मी, नुरबाजी, वो आएंगे, हाँ वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, हाँ। किसके बारे में बात कर रहे थे बाबा? पता नहीं, उनका कोई भक्त शिरडी आने वाला होगा। अब मन को शांति मिलेगी। अरे सगुन, बाबा बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अब परिवार मिलेगा, बाप को बेटी मिलेगी, बेटी को भी अपना मायका मिलेगा, और अब सब शिरडी आएंगे। कौन आ रहा है शिरडी में महासपति जी? साईनाथ का भक्त, जिसे लाने के लिए साईनाथ ने गुरुजी को भेजा है। अब सब ठीक हो जाएगा। हैं? अरे राम राम, देखिए ढोंगी का ढोंग देखिए। अरे वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी, वो शिरडी आने वाले हैं, वो आएंगे। हाँ। साईं बाबा, कौन आ रहा है? अरे ढोंडू, तुम भी जानते हो, वैद्य जी भी जानते हैं, द्वारिकानाथ जी भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ कि कौन आने वाला है। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। हे मालिक, तू दयालु है, कृपालु है। एक माँ की तरह तू हर इंसान का ध्यान रखता है और उसे हर दुखों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते रहते हो। कर्मों के भोग भोगने वाला इंसान अपने कर्म बंधन से कैसे आजाद हो, ये तुम सोचते हो मालिक। उसके दुख में तुम दुखी होते हो और उसके सुख में सबसे पहले तुम खुश होते हो मालिक। श्रवण बेटा, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। कितना अच्छा बोलता है। हमेशा अकेले ही बोलता है। तुम्हारी तरह। कांटों की राह पर चलने वाले तो अक्सर तुम्हें याद करते हैं मालिक, लेकिन जो फूलों की राह पर चलते हैं, जब वो तुम्हें याद करते हैं, कभी तुम्हें नहीं भूलते, तब तुम उन पर फूल बरसाते हो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे बंदे होते हैं मालिक। बिल्कुल सच बोलता है ये। हाँ। ऐसे ही अकेला, कभी बैठे बैठे तो कभी चलते चलते आसमान की तरफ देखकर बातें करता है। कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा ये दोस्त भी तुम्हारी तरफ पागल है? बड़ा पागल है। चल चल चल। अरे श्रवण दोस्त, तुम। करते रहो भगवान से बातें। दोस्त, मेरे माँ और पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। माँ जी, आइए 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 पिताजी, यहाँ बैठिए, संभल कर। श्रवण हमेशा तुम्हारी ही बातें करता रहता है। बहुत प्यारा बच्चा है श्रवण। बेटा, तुम श्रवण के दोस्त हो ना? हाँ? उसकी उम्र के तुम नहीं लगते। दोस्ती के लिए उम्र की नहीं, दिल की जरूरत होती है, दिल की। श्रवण कह रहा था कि तुम भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हो। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है माँ जी? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ। जो साईं दुनिया के खाने का प्रबंध करता है, उसके लिए श्रवण की माँ खाना लेकर आई है। माँ ने अपने हाथों से बनाया है, मैंने नहीं। देखो, आज के बाद तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम धर्मशाला आकर मुझे आवाज दे दिया करना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अंधी हूँ तो क्या हो गया, खाना तो मैं बना ही सकती हूँ ना। उस दिन
श्रवण का बनाया हुआ आधा कच्चा आधा पक्का और जला हुआ खाना भी आपने बड़े प्यार से खाया था। ये बात तो हमको श्रवण ने ही बताई थी। खा लो बेटा, खा लो, हमारे सामने बैठकर खाओ। अरे सगुण, लक्ष्मी की माँ, सगुबाई, अरे लक्ष्मी बेटी, देखो माँ जी मेरे लिए खाना बना कर लाई है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ। अरे बेटा, उन सबको मत बुलाओ, इतना खाना बनाकर मैं नहीं लाई हूँ। माँ जी, खाना कम है, लेकिन इस खाने में प्यार और ममता इतनी भरी हुई है कि पूरी सीढ़ी के लिए काफी है। अरे धेनु, तुम भी आ गई। खाना कम है, माँ जी मेरे लिए खाना लाई हैं, ज्यादा नहीं दूंगा खाना मैं। हाँ, बोल देता हूँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। बेटा, तुम बड़े हो, हमारे श्रवण का ख्याल रखना। श्रवण मेरा ध्यान रखता है माँ जी। बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, न जाने क्या होगा, ये तो भगवान ही जानता है। हमारी बात, हमारे श्रवण का ख्याल रखना। तुम उसके अच्छे दोस्त तो हो ही, तुम उसके अच्छे माता पिता भी बन जाना। माँ, बेटा, हमें अपने घर ले चल बेटा। हाँ माँ, चल। और हाँ हाँ, अपने दोस्त को खाने पर लाना भूलना नहीं बेटा। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साई नाथ तेरे आने से, हे साई नाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम।